श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। आइए भक्तों, आज हम माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ रही है, जिसका नाम है जया एकादशी, उसके बारे में जानेंगे। इस जया एकादशी का क्या महात्म है, क्या है इसकी कथा, क्यों ये एकादशी हमें करनी चाहिए, किस प्रकार का फल प्रदान करने वाली एकादशी है। इसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि एकादशी पड़ कब रही है। तो महाराज, ये एकादशी जो है प्रारंभ हो रही है 7 फरवरी 2025 को रात को 7:15 पर जो है ये प्रारंभ हो रही है, और 8 फरवरी 2025 में 8:15 शाम को जो है ये एकादशी का समापन हो रहा है महाराज। और फिर 10वीं तिथि लग जाती है महाराज, यानी कि 9 तारीख को जो है इसका पारण समय होगा। 9 फरवरी 2025 को प्रातः 7:04 से लेकर के 9:17 तक जो है इसका पारण समय प्रातः में रहेगा महाराज। तो ये जो है, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में भी मेरे चैनल ज्योति कथा सागर में, आप पहले भी जाकर के एकादशी के बारे में वीडियो पढ़ सकते हैं। त्रिस्पर्शा एकादशी का महात्म आप सुन सकते हैं। तो ये वाली जो एकादशी है महाराज, एक तो ये जया एकादशी का ही बहुत महत्व है, बहुत महिमा है महाराज इस एकादशी की, जो कि मैं श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी को इसका कथा और इसका महात्म सुनाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो है, जो उन्होंने युधिष्ठिर जी को सुनाया है, वही महात्म मैं आपको बताऊंगी अभी पद्म पुराण से। तो बहुत ध्यान और भक्ति भाव से सुनिएगा, और फिर इसकी कथा मैं आपको अंत में सुनाऊंगी। तो महाराज, ये त्रिस्पर्शा एकादशी होने वाली है, जया एकादशी, यानी कि 10वीं एकादशी और द्वादशी, क्योंकि द्वादशी को भी ये छू रही है। तो ये अब की बार त्रिस्पर्शा एकादशी होने वाली है, जिसका कि बहुत 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 बड़ा महात्म है। तो महाराज, इसका त्रिस्पर्शा का महात्म आप मेरे पीछे जाकर के वीडियो में पढ़ सकते हैं कि कितना बड़ा महात्म है। तो इसलिए इस एकादशी को हमें छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और कहते हैं कि इस दिन पीपल के दर्शन, शालिग्राम जी के दर्शन, शालिग्राम जी पर तुलसी पत्र चढ़ाने का बड़ी महिमा है इस दिन। और प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाना, इसका आज के दिन बहुत 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 बड़ा महत्व है महाराज। तो हमें ये सब चीजें करनी चाहिए अपना कल्याण करने हेतु। तो आइए महाराज, भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को इसकी महिमा बता रहे हैं। कहते हैं भगवान कृष्ण के राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। और ये एकादशी जो है वो सभी पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। देखिए, ये स्वयं भगवान बता रहे हैं, एक एक लाइन को बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। भगवान कहते हैं कि पवित्र होने के साथ ही ये एकादशी इतनी पावन है, इतनी पवित्र है, और पवित्र होने के साथ ये सभी पापों का नाश करने वाली है, और मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। देखिए कितना बड़ा इसका महात्म है। और सुनिए महाराज, इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं कि वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त करवाने वाली है, ब्रह्म हत्या का पाप को दूर करने वाली है। कितनी महिमा है इसकी, कितनी बड़ी बात है। और आगे देखिए, पिशाचत्व का विनाश करने वाली है। जिन लोगों में भूत प्रेत की बाधा हो महाराज, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, पिशाच की बाधा हो, जिसके पुरुष हो या स्त्री हो, तो उनको ये व्रत जरूर करवाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं, भगवान स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसका व्रत करने पर मनुष्य कभी भी प्रेत योनि में मनुष्य को नहीं जाना पड़ता है। देखिए, प्रेत योनि भी नहीं भोगनी पड़ती है। और अगर ये तो हो गई हमारे इस संसार से जाने के बाद की बात, कि प्रेत योनि में नहीं पड़ना पड़ता हमें,
लेकिन अगर हम है तो अगर पिशाच बाधा है, भूत बाधा है, उसको भी छुड़ाने वाली जो है ये एकादशी है। इतना बड़ा इस एकादशी के व्रत का महाराज महात्म है। और सुनिए, भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने का जितना पुण्य फल हमें प्राप्त होता है, संपूर्ण यज्ञ, कितने प्रकार के यज्ञ होते होंगे महाराज, हमें तो नाम भी नहीं पता। तो भगवान ने लिखा है कि संपूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान अगर आप कर ले तो उसका जितना पुण्य फल होता है, उतना पुण्य फल मात्र ये एकादशी करने से मिल जाता है महाराज। हम तुलना भी नहीं कर सकते, वहां तक हमारी सोच भी नहीं जा सकती जितनी पुण्यदायक ये जया एकादशी है। और सुनिए महाराज, सभी प्रकार के दान, देखिए कितने तरह के दान होते हैं, उनमें से अगर मान लो गिनो कुछ एक दान है, जैसे धन दान, अन्न दान, वस्त्र दान, कन्यादान, गोदान और धन का दान इत्यादि इत्यादि, कितने प्रकार के दान है महाराज। तो सभी प्रकार के भगवान स्वयं कह रहे हैं, तो हमें संशय नहीं करना चाहिए। सभी प्रकार के दानों से जो पुण्य, दान करने का जो पुण्य फल होता है वो हमें इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। और क्या ही चाहिए हमें इतनी। इसलिए कहते हैं कि प्रयत्न पूर्वक, ये साफ साफ इसमें पद्म पुराण में लिखा है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रयत्न पूर्वक राजन हमें जया नाम की एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। देखिए महाराज कितना बड़ा महत्व है। तो ये था महत्व भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से, जो कि युधिष्ठिर को बता रहे हैं, और इसको पढ़कर मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। तो कृपा करके मेरी विनती है आप लोगों से कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने रिश्तेदार और दोस्तों से भी करवाएं। और इस कथा को महाराज, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, अपने जीवन का कल्याण करने हेतु, जैसे मुझे कुछ ना कुछ तो पुण्य मिलता ही होगा, जो यहाँ से पढ़कर जितने लोगों तक ये बात पहुँच रही है, तो महाराज आपको भी इस पुण्य का जो है फल प्राप्त करना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा के शेयर करके। तो मेरी प्रार्थना ही मैं बस आप लोगों से कर सकती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर अवश्य करें। बोलिए जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। अब महाराज हम इसकी जया एकादशी की कथा में चलते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं, सुना रहे हैं। हम भी बहुत ही भक्ति भाव के साथ इस कथा को शुरू करते हैं। आइए, एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। तो देवगण जो है पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। इंद्र इत्यादि जो देवता थे वो विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र जो है वो 50 करोड़ गंधर्वों के नायक हैं। वो भगवान इंद्र स्वेच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ उन्होंने जो है वहां पर नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व जो है वो गान कर रहे थे, जिनमें 3 गंधर्व प्रधान थे, पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र। ये 3 प्रधान गंधर्व थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी, जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात हुई महाराज। पुष्पदंत गंधर्व के जो है उनका भी एक पुत्र था, जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे वहां पर। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान ना गा सके। कभी ताल भंग हो जाता तो कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इनसे उन्होंने अपना अपमान समझ करके वो बहुत ही क्रोधित हो गए, उन पर कुपित हो गए इंद्र देवता।
और इन दोनों को जो है श्राप देते हुए बोले, ओ मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए तुम पिशाच बनकर पृथ्वी पर विहार करो। इंद्र के इस प्रकार शाप देने पर इन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ महाराज। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचिनी से कहा, हमने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिससे पिशाच योनि हमें प्राप्त हुई। नरक का कष्ट तो अत्यंत भयंकर होता है, लेकिन ये पिशाच योनि तो उससे भी ज्यादा दुख प्रदान करने वाली है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके हमें पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि, जो सब तिथियों में उत्तम है, वो तिथि आ गई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल तक भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। माघ मास था, बहुत सर्द रात्रि थी, उन्हें नींद भी नहीं आई। वे रति और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का उन लोगों ने पालन उन पिशाचों से हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्ग लोक को चले। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा कि बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ है? तुम तो पिशाच योनि में थे, फिर कैसे तुम वापस इस रूप में आ गए हो? तुम मेरे शाप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें इससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, भगवान वसुदेव की कृपा तथा जया नाम की एकादशी के व्रत का पालन करने से हमारी पिशाचता दूर हुई है और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से हमें हमारा ये रूप हमें मिला है। इस प्रकार महाराज, इस कारण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें एकादशी का ये व्रत अवश्य करना चाहिए। यहीं पर महाराज ये कथा समाप्त होती है। बोलिए जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। और महाराज, ये एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य फलदायक है। इसको वैसे तो मैं हर अपनी एकादशी की वीडियो में कहती हूँ कि हमें एक भी एकादशी छोड़नी नहीं चाहिए। हमें जीवन में, अपने जीवन में एक ना एक बार एकादशी के व्रत जरूर करने चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कारणवश अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो भी मेरे चैनल पर एक वीडियो है कि अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ताकि आपको एकादशी के व्रत के जितना ही आपको फल मिल जाए। एकादशी के व्रत का जो फल होता है वो फल मिल जाए आपको। तो मेरे चैनल पे जाकर के जरूर सर्च करके देखिएगा। और महाराज, सुबह प्रातः सूर्योदय से पहले आपको उठ करके स्नान आदि करके सुंदर वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र पहन करके फिर आपको सूर्योदय से पहले जो है एकादशी के व्रत वाले दिन आपको पूजा करनी है। भगवान को सुंदर आसन देना है, दिया जलाना है, धूप बत्ती जला करके भगवान को सुंदर भोग लगाएं। और
जो है दिए को भी आसन जरूर दे, चाहे फूलों से या थोड़े से अक्षत से, चावल से, जैसे भी संभव हो सके। और भगवान को सुंदर सजा करके जो है स्नान आदि करवा करके भगवान की पूजन और आरती बहुत अच्छे से करें, उनको भोग लगाए और भगवान की कथा अवश्य सुने और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।